नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत का हमारा शो जिसका नाम है आज का अखबार। चलिए तो फटाफट बिना किसी देरी के नजर डालते हैं पहली खबर की तरफ, जहां पर खबर है उदयपुर से, जहां चलती ट्रक में डीजल की जो टंकी है वो अचानक फट गई। अचानक फटने से जो वो ट्रक है उसने आग का गुब्बारे का रूप ले लिया, लेकिन जो ट्रक ड्राइवर है उसने कड़ी मशक्कत के साथ कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन इसके कारण नेशनल हाईवे 48 में लंबा जाम देखने को मिला। दूसरी खबर बाड़मेर से, जहां पचपदरा रिफाइनरी का कल उद्घाटन करने प्रधानमंत्री मोदी यहां पर आएंगे और इस रिफाइनरी के शुरू होने के बाद जो इसका तेल है वो यूरोप के साथ साथ बाकी महाद्वीपों पे भी जाएगा और करीबन 5,000 करोड़ की सालाना इनकम राजस्थान सरकार को इससे होगी। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बारे में, जहां पर उन्होंने महिलाओं को वोट बैंक समझने का आरोप विपक्ष पर लगाया। इसके अलावा मैं बता दूं, उन्होंने आरोप लगाया कि ये जो विधेयक है अधिनियम, वंदन अधिनियम, उसको गिराने के बाद जो है वो कांग्रेस ने और इंडी गठबंधन ने वो अपमान है वो महिलाओं का किया है। वहीं दूसरी ओर गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर पलटवार करते हुए कहा कि उनके टाइम में प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट समेत कई ऐसे पद थे जो कि महिलाओं के लिए थे और महिलाओं को दे रखा था। लेकिन अगर मुख्यमंत्री को इतना ही चीज लग रही है या फिर इतना ही दर्द हो रहा है तो वो डिप्टी सीएम दिया कुमारी को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना देते। इसी के साथ महब बिल के विरोध के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा था तो उसका जवाब राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने दिया। गहलोत ने कहा कि मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था कि इसका जवाब महिलाएं आपको इलेक्शन और आगे आने वाले समय में देंगी, लेकिन अशोक गहलोत का कहना है कि अगर उन्हें इतना ही विश्वास है तो अभी ही लोकसभा भंग करके इलेक्शन दोबारा क्यों नहीं करवाए जाते। अब बात करते हैं शिव एमएलए रविंद्र सिंह भाटी की, जहां उन्होंने भजनलाल सरकार द्वारा उनकी सुरक्षा हटाने के बाद है वो लगातार वो जनता के बीच में जा रहे हैं, वो भी बिना किसी सुरक्षा के। इससे पहले रविंद्र सिंह भाटी ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक क्रिप्टिक तंज कसते हुए पोस्ट किया था, जिसमें बुजुर्ग थे, वहाँ उनके लोग थे, आसपास के राजस्थान के जनता थी, तो गाड़ी में वो बैठ के लिख रहे थे कि Z+ सिक्योरिटी, यानी कि भाटी ने साफ तौर पर ये साफ कर दिया है जो उनकी सिक्योरिटी है वो सरकार नहीं देगी, उनकी सिक्योरिटी उनकी लोग हैं, उनकी जनता है। अब जो महिला आरक्षण बिल्कुल जो रद्द होने के जो देश भर में जो सियासी बवाल चल रहा है उसका एक जो नया तरीका है वो राजस्थान में देखने को मिला। दरअसल एक फर्जी लेटर जिसमें वसुंधरा राजे का नाम लिखा था, उसमें उन्होंने जो लेटर दिखाया गया था वो मोहन भागवत को लिखा था, जिसमें लिखा था कि जो ये बिल है इसके लिए जो भाजपा है वो ओबीसी, एससी और ST की जो महिलाएं उनके साथ देशद्रोह के जो राजनीतिक विद्रोह कर रही है। पर जब बाद में वसुंधरा राजे ने इस लेटर की पुष्टि करी तो जो विपक्ष है उस पर काफी निशाना साधा और कहा कि ये एक चाल है विपक्ष की हमें नीचे लाने के लिए और पार्टी में ऐसी भी कोई भी मनभेद नहीं है। अब बात करते हैं मौसम के बारे में, जहां पर हीट वेव का जो अलर्ट है मौसम विभाग जयपुर केंद्र ने जारी कर दिया है। कई शहरों में पारा 48 के ऊपर देखने को मिल सकता है। फिलहाल ये 42 चल रहा है, लेकिन 48 सुनकर जितनी आपको अभी गर्मी लग रही है, लेकिन गर्मी लगना भी बाकी है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस केवल बारिश और सर्दी और उसके लिए नहीं है, ओले के लिए नहीं है, लेकिन आने वाले समय में है जो है 6 शहरों में लू का जो अलर्ट है वो जारी कर दिया है। लेकिन जो तमाम शहर हैं वहां पर जो येलो अलर्ट है लू के लिए जारी कर दिया गया है। अब खबर जयपुर से, जहां जयपुर ATS ने और भादरा पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये गिरोह रबड़ पर नकली फिंगरप्रिंट बनाकर नकली आधार कार्ड जो पहचान पत्र है वो बनाया करते थे, जिससे खूब साइबर ठगी जैसे अपराध भी किए जाते थे। जब एजेंसियों को इसके बारे में पता लगा तो उन्होंने इस गिरोह का पता लगाया और इसके जो सरगना थे पर उसको कुलदीप शर्मा नाम के, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब TCS धर्म परिवर्तन मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। दरअसल जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपों से जुड़े मामलों में आरोपी रजा रफीक के परिजनों ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। परिवार वालों का कहना है कि जो तमाम चीजें हो रही हैं वो ऑफिस पॉलिटिक्स और जलन को लेकर हो रही हैं। वहीं जो 8 लोग हैं उसमें ये शामिल है, जो कि अभी पुलिस की हिरासत में और आगे की पूछताछ अभी जारी है। अब खबर बंगाल चुनाव को लेकर, जहां वोटिंग से कुछ दिन पहले ही ED के छापे पड़ चुके हैं कई बिजनेसमैनों पे जो कि TMC से जुड़े हुए थे। इसी के साथ साथ जब ये छापे पड़े और जो कार्रवाई की जा रही है खुफिया एजेंसियां और ED के द्वारा बंगाल में, उसके खिलाफ ममता का कहना है कि ऐसे छापे से हम नहीं टूटेंगे और हम इसका मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। अब बात करते हैं मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से जुड़ी खबर के बारे में, जहां पर उन्होंने इंडी अलायंस को एंटी वुमेन अलायंस यानी कि महिला विरोधी गठबंधन वाली पार्टी बताया है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सियासत तुम करो, फैसला नारी शक्ति करेगी।
दरअसल उनका कहना है कि 2024 में जो चुनाव हुए थे उसमें 65.8% की जो महिला है उन्होंने मतदान किया था, जिसके बाद उनका ये कहना है कि जो इंडिया अलायंस की महिला विरोधी सोच है उसको जो महिला है और वो पूरा देश देख रहा है, लेकिन जो अब राजनीति है वो महिलाओं के लिए नहीं बल्कि महिला ही राजनीति अब तय करेंगी, ऐसा गजेंद्र सिंह शेखावत का कहना है। अब ईरान इजरायल युद्ध को लेकर जब पाकिस्तान में आज शांति वार्ता के लिए अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस आएंगे, लेकिन ईरान ने इस वार्ता के लिए मना कर दिया है। वहीं ट्रंप ने धमकी भी दी है अभी, अगर ईरान ने डील मंजूर नहीं की तो वहां के सारे पावर प्लांट और पुलों को नष्ट कर दिया जाएगा। अब खबर श्री गंगानगर से, जहां पर एक बहन को अपने भाई से फसल का जो हिस्सा है वो मांगना उसकी मौत का कारण बन गया। दरअसल मृतक मंजू अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन में 2 साल से रह रही थी। इस दौरान आरोपी जो भाई है उसने अपनी बहन मंजू को फसल का हिस्सा देने के लिए अपने घर पर बुलाया, जिसके बाद दोनों की कहासुनी हुई। उसके बाद गुस्से में जो भाई है उसने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जहां पर जो बहन है वो लहूलुहान हो गई। जिसके बाद जो उसका लिव इन पार्टनर है बहन का, तो वो घर के बाहर ही था। जिसके बाद वो हड़बड़ाहट में घर के अंदर घुसा, जहां पर वो देखता है जो मंजू है वो लहूलुहान पड़ी है। जिसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी और सूचना मिलने के बाद है जो पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अब ईरान इजरायल को लेकर एक और खबर, जहां भारत के सुरक्षा राजनीतिक एनएसए अजीत डोभाल सऊदी अरब गए हैं और वहां के विदेश मंत्री से वार्ता करी है। अब देखना ये होगा कि भारत के ये एनएसए क्या बातों पे करते हैं, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही जो भारत के जहाज थे हॉर्मुज स्ट्रेट पर, उन पर फायरिंग भी हुई थी। तो ये काफी महत्वपूर्ण मीटिंग आज सऊदी अरब में हो रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा महिलाओं को वोट बैंक समझने का आरोप विपक्ष पर लगा रही है, वहीं दूसरी ओर गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के इस बयान पर हमला करते हुए कहा कि हमको पता है महिला की जो आप है वो इज्जत आखिरकार कितने करते हैं। लोकसभा में वो पहले भी देख चुके हैं किस तरह से वो जो महिलाओं पर, प्रियंका गांधी हो गई, सोनिया गांधी, उन पर किस तरह से टिप्पणी हुआ करती थी। इसके अलावा जो गोविंद सिंह डोटासरा है उनका कहना है कि उनके टाइम में तो महिला इतनी आगे रहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो बीजेपी में पिछड़ती जा रही है। और इसके अलावा उन्होंने बीजेपी सरकार पर जो सत्ता है वो इस अधिनियम के तहत कंट्रोल करने का आरोप लगाया है। अब भारत और पाकिस्तान के बीच जो वीजा पाबंदियां चलते हैं उसके कारण जो एक शादी 14 साल तक टल गई थी वो अभी शनिवार को पूरी हो चुकी है। दरअसल 2020 में सगाई होने के बाद वीजा नहीं मिला तो 2025 में नेपाल में शादी की गई। फिर अब जब वीजा की प्रक्रिया पूरी हो गई है तो राजस्थान के जोधपुर में दुल्हन करीब 14 साल बाद वनवास काटकर पहुंची। चलिए आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात आपसे देश विदेश और तमाम राजस्थान से जुड़ी खबरों के बारे में। धन्यवाद।